हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक यूपी 78 में। आज हम बात करेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन के रेवोल्यूशन के बारे में। ये शुरू कब हुआ और कब कहाँ कितना बदलाव हुआ इसमें। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत जीरो जी से करते हैं। जीरो जी जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, अराउंड 1970 की टेक्नोलॉजी है ये। तब होता क्या था कि जैसे आजकल हम लोग फोन मिलाते हैं और रिंग गई, बात हो गई, फोन काट दिया, ये नहीं होता। तब हमें ऑपरेटर से बोलना पड़ता था, ऑपरेटर वो कॉल सेट करता था, तब हमारी बात होती थी। तब ये जो अभी आजकल ये छोटे छोटे मोबाइल लेके हम लोग चलते हैं, तब ये सिस्टम नहीं था। सिस्टम क्या था, टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। तो होता क्या था कि बड़े बड़े बक्से टाइप के होते थे वो, तो उन्हें अब लेके साथ में चलना तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है एक कार में या ट्रक में ये इंस्टॉल कर दिए जाते थे। उसका रिसीवर ड्राइवर के बगल में होता था और बाकी पूरा जो उसका टेक्नोलॉजी जो और भी कई सामान उसके साथ में होता था, वो पीछे डिग्गी में चला जाता था। तब ये उसको यूज किया जाता था। अब तो जीरो जी टेक्नोलॉजी में जो मॉडल यूज होते थे, पीटीटी, पुश टू टॉक, एमटीएस मोबाइल टेलीफोन सिस्टम, आईएमटीएस इम्प्रूव्ड मोबाइल टेलीफोन सिस्टम, एएमटीएस एडवांस मोबाइल टेलीफोन सिस्टम, ओएलटी ओफेंटली लैंड मोबाइल टेलोनी। अब जीरो जी के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 0.5 जी। ये सिस्टम जीरो जी से थोड़ा सा बेहतर था। इसमें एचसीएमटी से हाई कैपेसिटी मोबाइल टेलीफोन सिस्टम, PALM पाम पब्लिक ऑटोमेटेड लेवल मोबाइल, ARP ऑटो रेडियो पिन कार रेडियो फोन, ये 3 मॉडल इसमें यूज होते थे। अब आ जाते हैं उससे आगे, यानी कि फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1980 में आया, या ना मतलब 1980 में लॉन्च किया गया। तो फर्स्ट जनरेशन के वायरलेस कम्युनिकेशन को ARIG भी कहते हैं। ARIG मतलब एनालॉग रेडियो इंटरफेस जनरेशन। ये 0.5G से तो बेहतर था, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी थी। वो कमी क्या थी कि ये किसी कंट्री के अंदर तो बात कराता था, लेकिन दो देशों के बीच में ये संपर्क बनाने में काबिल नहीं था। तो ये वहां पे थोड़ा सा फेल हो जाता था। ये दुनिया का पहला सेलुलर था जो कि जापान के टोक्यो में लॉन्च हुआ था 1979 में। तो 1980 में यूरोप में लॉन्च हुआ। इसकी जो स्पीड थी वो 2.4 kbps की थी। अब बात करते हैं 2G की। तो 2G 90s में लॉन्च हुआ। 90s में ये टू कॉम्पिटिंग डिजिटल वॉइस स्टैंडर्ड के साथ में लॉन्च हुआ। कुछ ऑपरेटर्स ने इसे IS-95 को अडॉप्ट किया, जिसमें CDMA यूज किया गया था। CDMA मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसका यूज किया गया था। और कुछ ऑपरेटर्स ने GSM को अडॉप्ट किया। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, 1800 एंड 1900 मेगाहर्ट्ज बैंड। ये जो सेकेंड जनरेशन के फोन हैं, ये सभी स्पीचेस को कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो एक क्लियर सिग्नल प्रोवाइड करता है। एंड फॉर द सिक्योरिटी पर्पस ये इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर GSM ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन GSM की पॉपुलैरिटी ये है कि GSM को 212 पूरे वर्ल्ड में 212 कंट्रीज में यूज किया जाता है। ये इंटरनेशनल रोमिंग को इजी कर देता है। कोई भी कहीं भी अपना मोबाइल यूज कर सकता है किसी भी कंट्री में। अब आ जाते हैं 2.5, यानी कि 2.5G GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ये 2G का एक्सटेंशन है। ये वायरलेस एप्लीकेशन, वेब, मल्टीमीडिया मैसेजेस, MMS, वर्ल्ड वाइड वायरलेस
www, ईमेल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। अब 2.75G, थोड़ा सा आगे EDG, इनहेंस डाटा रेट्स फॉर GSM एवोल्यूशन। EDG टेक्नोलॉजी GSM का ही एक्सटेंशन वर्जन है और ये GSM, GPRS इनकी नेटवर्क क्षमता को 3 टाइम्स बढ़ा देता है। इसी वजह से इसे यानी EDG को GSM से ज़्यादा पसंद किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसको यूज करने के लिए किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही कोई इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो आज हम शुरू करते हैं 3G से। 3G सबसे पहले जापान में लॉन्च किया गया। ये एक प्री कॉमर्शियल लॉन्च था, मतलब सिर्फ टेस्ट के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ब्रांड नेम फोमा। लेकिन इस 3G टेक्नोलॉजी को अनरिलायबिलिटी की वजह से 2001 तक यूज में नहीं लाया गया। लेकिन उसी साल अक्टूबर 2001 में इसे WCDMA स्टैंडर्ड GSM बेस लॉन्च किया गया। उसी समय यूरोपियन कंट्रीज में UTMS नेटवर्क ने 3GPP स्टैंडर्ड के तहत टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार किया। 3G ने फास्टर डाटा ट्रांसमिशन की शुरुआत की, जिससे हम अपने सेलफोन पे इंटरनेट, वीडियो कॉलिंग इन सब का यूज करने लगे। फिर 2G की तरह इसमें भी एवोल्यूशन हुए। 3G से फिर 3.5G, 3.75G, इस तरह ये अपग्रेड होता रहा और इसमें कई फीचर्स भी अपग्रेड होते रहे, नए नए फीचर्स इसमें आने लगे। 3G की जो मैक्सिमम स्पीड थी वो 2 Mbps की थी। 2 Mbps नॉन मूविंग डिवाइस में और व्हीकल में 384 kbps की थी। एंड HSPA प्लस के लिए मैक्सिमम स्पीड 21.6 Mbps की थी। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था फॉर द टेक्नोलॉजी ऑफ डाटा ट्रांसमिशन एंड नेटवर्क। के पास स्पीड है बड़ी बड़ी फाइलें भेजने की, वेब ब्राउजिंग करने की, वीडियो स्ट्रीमिंग करने की, वीडियो कॉन्फ्रेंस करने की, और सबसे बड़ी बात ये सेफ है। ये बेस्ड है CDMA 2000 एंड EDG टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि EDG इतना एडवांस था कि वो 3G की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता था। इस जनरेशन में जो मेजर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई वो ये हैं: UMTS, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, और WCDMA, वर्ल्ड वाइड बैंड CDMA, CDMA 2000 एंड TD-CDMA। अब क्या था, अब 3G डिवाइस साइज में छोटे हो गए, उनकी बैटरी लाइफ इंप्रूव हो गई, फ्रीक्वेंसी बेटर हो गई और इनकोडिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही बेटर हो गई। स्मार्टफोन्स ने मोबाइल फोन मार्केट में एकदम बूम कर दिया। सभी अच्छी क्वालिटी के, अच्छे फीचर्स के, ज़्यादा फीचर्स के स्मार्टफोन खरीदने लगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम बात करेंगे 4G और 5G पे। अगर इस पार्ट में मुझसे कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।